गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। मैं डॉक्टर अमित कुमार और आज मैं आप सबके साथ चर्चा करूंगा बीएड सेमेस्टर 4 की इंटर्नशिप के बारे में। जैसा कि आपको पहले से ही ज्ञात है कि आपकी सेमेस्टर 4 में इंटर्नशिप दिसंबर 20, 2019 से अप्रैल 20, 2020 तक टोटल 16 हफ्तों की होनी थी, जो कि वर्तमान परिस्थितियों में कंप्लीट नहीं हो पा रही है, जिसके संदर्भ में लखनऊ विश्वविद्यालय ने कुछ सुझाव दिए हैं। उन सुझावों को आपको आपकी इंटर्नशिप की फाइल में इंक्लूड करना है, शामिल करना है। तो जो पहला सुझाव दिया गया है, और ये सारे सुझाव आपको पहले ही बताए जा चुके हैं, जो पहला सुझाव दिया गया है वो ये है: नीड इम्पोर्टेंस एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ ईच डायमेंशन या कंपोनेंट टू बी ऑब्जर्व्ड एंड रिपोर्टेड। तो जो जिस स्कूल में आप इंटर्नशिप कर रहे हैं वहाँ पे बहुत सारे टीचिंग से रिलेटेड, नॉन टीचिंग से रिलेटेड, विद्यालय से रिलेटेड, वहाँ के इन्वायरमेंट से रिलेटेड बहुत सारे डायमेंशन आपने ऑब्जर्व किए होंगे और जिनको रिपोर्ट करना है, जैसे कि टीचिंग हो गया, डिसिप्लिन हो गया, मैनेजमेंट हो गया, स्कूल का मैनेजमेंट, क्लासरूम का मैनेजमेंट, मिड डे मील का मैनेजमेंट, को करिकुलर एक्टिविटीज़ हो गई, पेरेंट टीचर मीटिंग हो गई, मॉर्निंग असेंबली हो गई, डिस्पर्स हो गया। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे डायमेंशंस होंगे जो आपने वहाँ ऑब्जर्व किए होंगे। उन ऑब्जर्व डायमेंशंस की आपको नीड लिखना है, आवश्यकता क्या है। अगर डिसिप्लिन है तो डिसिप्लिन की आवश्यकता क्यों है, मैनेजमेंट का डायमेंशन आप देख रहे हैं तो उसकी आवश्यकता क्या है, उसका महत्व क्या है और उसके उद्देश्य क्या है, इन सभी को आपको अपनी फाइल में इंक्लूड करना है। दूसरा पॉइंट जो लखनऊ विश्वविद्यालय की तरफ से दिया गया है वो ये है कि स्टेटस ऑफ द ईच डायमेंशन कंपोनेंट एज ऑब्जर्व्ड। जो भी डायमेंशन या कंपोनेंट्स आप ऑब्जर्व कर रहे हो उनका प्रेजेंट में स्टेटस क्या है, वो किस कंडीशन में है। अगर टीचिंग का डायमेंशन देख रहे हो तो वो किस कंडीशन में है, कितना सिलेबस कंप्लीट हो गया है, कितना बचा हुआ है, वो कैसे कंप्लीट किया जा रहा है आगे, इन सब का स्टेटस आपको लिखना है। डिसिप्लिन देख रहे हो तो डिसिप्लिन का स्टेटस क्या है, मैनेजमेंट देख रहे हो, क्लासरूम मैनेजमेंट देख रहे हो, स्कूल का इन्वायरमेंट देख रहे हो, वातावरण देख रहे हो, तो उसका स्टेटस क्या है, उस स्टेटस को, वर्तमान स्टेटस को आपको अपनी फाइल में इंक्लूड करना है। अगला जो एक पॉइंट दिया गया है वो है सजेशंस फॉर इम्प्रूविंग इट टू क्रिएट एन आइडियल स्कूल इन्वायरमेंट। आपको जिस विद्यालय में आप इंटर्नशिप कर रहे थे उस विद्यालय में एक आदर्श इन्वायरमेंट, जैसा एक आदर्श विद्यालय का इन्वायरमेंट होता है, वैसा क्रिएट करने के लिए आप क्या सजेशंस दे सकते हो। और सजेशंस ऐसे होंगे कि आपको उस विद्यालय को क्रिटिसाइज़ नहीं करना है, आपको उसकी आलोचना नहीं करनी है, आपको वो सुझाव देने हैं जिन सुझावों को शामिल करके वो विद्यालय एक आइडियल विद्यालय या आदर्श विद्यालय बन सके। अगला जो पॉइंट दिया गया है जो आपको शामिल करना है वो है कमेंट्स ऑफ ऑन इंक्लूसिवनेस एज प्रैक्टिस्ड एंड रिफ्लेक्टेड इन द स्कूल। जिस स्कूल में आप इंटर्नशिप कर रहे हो उसमें समावेशीकरण के लिए, इंक्लूसिवनेस के लिए, इंक्लूसिव से मतलब है कि जितने भी टाइप के डिफ्रेंसिएशंस होते हैं, कोई फिजिकल लेवल पे कोई बच्चा अलग है, कोई मेंटल लेवल पे अलग है, कोई किसी और लेवल पे अलग है, कोई सोशल लेवल पे अलग है, उन सब को कैसे एक साथ इंक्लूसिवनेस के द्वारा इंक्लूड किया जाता है। जो मार्जिनलाइज्ड हैं, हाशिए पर हैं, किसी भी कारण से हाशिए पर हैं, उन सब को एक साथ कैसे इंक्लूड किया जाता है उस पर आपको अपने कमेंट्स देने हैं। ठीक है, इसको बहुत ध्यान से लिखना है, क्रिटिसाइज़ नहीं करना है, आलोचना नहीं करनी है, आपको अपने कमेंट्स देने हैं। अगला जो पॉइंट है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और आप सब ने इसमें फ़र्क देखा भी होगा। इसमें आपको देखना है कंपैरेटिव रिफ्लेक्शंस ऑन प्रैक्टिस टीचिंग फेज ऑफ सेमेस्टर 3 एंड इंटर्नशिप फेज ऑफ सेमेस्टर 4। आपने अपने सेमेस्टर 3 में प्रैक्टिस इन टीचिंग करी है, स्कूलों में जाके दोनों सब्जेक्ट के 20-20 लेसन प्लान आपने पढ़ाए हैं। आपकी क्रिटिसिज्म कॉपी पे आपके कमेंट्स लिखे गए होंगे, उन कमेंट्स को आपने पढ़ा होगा और उस पर फिर अपनी टीचिंग में सुधार किया होगा। तो आपको यहाँ कंपैरेटिव रिफ्लेक्शन देना है कि आपको क्या लगा, क्या दोनों में एक अंतर है और अंतर के बाद दोनों क्यों इम्पॉर्टेंट हैं, दोनों का रिफ्लेक्शन क्या है बीएड में, एक तो टीचिंग का और दूसरा इंटर्नशिप का। टीचिंग में आपने बहुत सारी स्किल, टीचिंग की जो स्किल्स हैं उनकी प्रैक्टिस की हुई है, और इंटर्नशिप में आपने ना सिर्फ टीचिंग, विद्यालय को कैसे चलाया जाता है, मॉर्निंग असेंबली कैसे होती है, डिसिप्लिन कैसे होता है,
मिड डे मील का अरेंजमेंट कैसे होता है, फीस कैसे सबमिट होता है, एवरीथिंग जो कुछ भी विद्यालय में, एक विद्यालय में होता है, उन सब पर आपने कार्य किया है, जितने दिन भी किया है इस कोरोना पेंडेमिक से पहले, उन दोनों का कंपैरेटिव स्टडी करना है। और इसको करने के लिए आप 2 कॉलम बना के आमने सामने भी लिख सकते हो, या पैराग्राफ वाइज दोनों का रिफ्लेक्शन लिख सकते हो, ठीक है। और जहाँ पर भी कोई समस्या हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में बताइए, या फिर आप ग्रुप पे मैसेज कीजिए, या फिर मुझे पर्सनल कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।